नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिटेल्स विद अंशुमन में। दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए नई नई लोकेशन से जॉब की अपडेट्स लेकर के आता रहता हूं। फिर वो चाहे प्राइवेट सेक्टर में आने वाली किसी भी तरह की वैकेंसी रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में आने वाली दोनों ही तरह की जॉब डिटेल्स आपको यहाँ पर मिलती रहती है, जो भी नई नोटिफिकेशन आउट होती है। साथ ही साथ मैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर आने वाली जितनी भी जॉब रिक्रूटमेंट होती है वो सभी को इस चैनल के माध्यम से कवर करता रहता हूँ। इसके साथ ही साथ आपने मेरे चैनल पर देखा होगा कि मैं हमेशा स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियोस भी लाता रहता हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स या हमारे व्यूवर्स जो हैं उनकी डिमांड होती है कि स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियोस भी यहां पर अपलोड किए जाएं। फिर चाहे स्टेट लेवल की हो या सेंट्रल लेवल की, दोनों ही तरह की स्कॉलरशिप की लेटेस्ट अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। फिलहाल मैं इस समय जो है वो जिस स्टेट की स्कॉलरशिप ज़्यादा कवर कर रहा हूँ वो है यूपी स्कॉलरशिप। तो चूँकि जिस पर्टिकुलर स्टेट वाले में चक्कर क्या है कि जिस स्टेट से आपकी ज़्यादा डिमांड होती है उस पर्टिकुलर स्टेट की स्कॉलरशिप की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाती है। तो इसमें लगातार मैं यूपी स्कॉलरशिप से जो भी लेटेस्ट अपडेट आ रही है वो आप सभी के लिए ला रहा हूँ, और साथ साथ मैं वैकेंसी डिटेल्स भी लेकर के आता रहता हूँ। तो आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली किसी भी तरह की वैकेंसी डिटेल्स या फिर स्कॉलरशिप की लेटेस्ट अपडेट आप सभी को इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो सके। और वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ वीडियो को देखने के बाद लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, या अगर आपको पसंद आता है शुरुआत में ही कंटेंट तो शुरुआत में ही आप लाइक का बटन प्रेस कर दिया करिए। आपके लाइक करने से हम सभी यूट्यूबर्स को जो है वो मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम और भी ज़्यादा काम करते हैं अपने कंटेंट पर, और नई नई लोकेशन से जो भी अपडेट्स मिलती है वो आपको ला करके जॉब की देते हैं, और स्कॉलरशिप की भी जो लेटेस्ट अपडेट्स मिलती है वो आपको आपके पास तक इस चैनल के माध्यम से पहुंचाई जाती है। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है जिससे लेकर के आप बेहद परेशान इस समय, आपको उनके आंसर्स मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन में 2-3 तो मैंने अपडेट्स ली है जो समाज कल्याण की तरफ से आई हुई है। मतलब कई सारे स्टूडेंट ने मुझे मैसेजेस में और जो है वो कॉल पर भी बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे बताया कि जो मेरे आसपास के स्टूडेंट थे उन्होंने कॉल पर, बाकी सारे मैसेजेस में ये स्क्रीनशॉट भेजा कि जब वो समाज कल्याण के ऑफिस में गए तो उनके साथ क्या कहा गया और क्या रिस्पांस उनको समाज कल्याण से अपनी अपनी जगहों से देखने के लिए मिला। अब जैसा जैसा आप लोगों का कमेंट या मैसेज आ रहा है मैं उन सभी तरह के समाज कल्याण से आए हुए अपडेट्स को इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या अपडेट देखने के लिए मिली है, और स्पेशली ब्लॉक और पेंडिंग वाले जिनके स्टेटस शो हो रहे थे अभी तक, उनको जब वो समाज कल्याण में गए तो उनको वहाँ से क्या रिस्पॉन्स मिला है और क्या अपडेट मिली है, इस पर बात की जाएगी। साथ ही साथ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जो अगला पॉइंट मैंने कवर किया है वो है आपका फ़ंड को ख़त्म होने को लेकर के। जो माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट हैं उनके फ़ंड ख़त्म होने को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके स्टेटस में लगातार शो हो रहा था कि फ़ंड ख़त्म हो गया है। तो इससे रिलेटेड क्या अपडेट है उसके बारे में बात की जाएगी। उसके बाद हम अगले पॉइंट पर आएंगे अपने कि वेरीफाइड वाले जो स्टूडेंट हैं उनके स्टेटस में जो चेंजेस आए हैं उन चेंजेस को लेकर के समाज कल्याण की तरफ से क्या बताया गया और कैसा रिस्पांस मिला है उन्हें। फिर हम बात करेंगे कि उन सारे स्टूडेंट की, चाहे फिर वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, माइनॉरिटी हो, वो किसी भी कैटेगरी से हो, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनके पैसे उनके समाज कल्याण ऑफिस में जाने की वजह से उनके अकाउंट में देखने के लिए मिल गए हैं। तो ये बहुत ही खुशखबरी की बात है, ये कहते हैं खुशी की बात है। और काफ़ी दिनों से आप सभी से ये कहा भी जा रहा है कि आप एक बार अपने स्टेटस को निकाल करके और समाज कल्याण चले जाएं तो आपके स्टेटस में भी कुछ बदलाव देखने के लिए मिल सकता है। तो इन सभी मुद्दों पर आएंगे एक एक करके, और ये तो रही कुछ अपडेट्स की बात जो आपके द्वारा और कुछ मेरे अपने द्वारा कलेक्ट किया गया समाज कल्याण ऑफिस से। अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मैंने कलेक्ट किया और स्टूडेंट ने अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जाकर के देखा, उन्हें क्या रिस्पांस मिला उस पर बात होगी। साथ ही साथ आपके कई सारे क्वेश्चंस भी लिए जाएंगे जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में जो डाले हैं अपने चैनल पर, उसमें जो आपने क्वेश्चंस पूछ रखे हैं उनके सोल्यूशंस भी आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, जिससे आपकी किसी भी तरह की अगर इस सब बातों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो उसका आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट यही रहेगी कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बीच में अगर आप स्किप करके निकल जाते हैं तो आपको शायद आपकी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो चाहिए वो नहीं मिल पाएगी, और फिर बाद में आप परेशान होंगे उन चीज़ों को लेकर के। निराश नहीं होना पड़ेगा अगर आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। तो चलिए बहुत ज़्यादा डिले ना करते हुए फटाफट से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आप
को एक एक चीज़ों की डिटेल और उनकी जो भी अपडेट्स मिली है उनको उनके बारे में बताते हैं। लेकिन फिर भी मैं शुरुआत करने से पहले ही एक बात आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल ही नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली किसी भी तरह की जॉब नोटिफिकेशंस या फिर किसी भी तरह की स्कॉलरशिप से रिलेटेड अपडेट्स आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से मिल जाए। लाइक तो ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि इतना हम लोगों के लिए बनता है कि आप अगर चैनल पर कुछ आपको मिल रहा है वीडियो देखने के बाद, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही जो आप चाह रहे थे, तो उसका पॉजिटिव यही है कि रिज़ल्ट कि आप उस पर जो है लाइक करके हम पॉजिटिव जो है मैसेज दे दें कि आपको पसंद आई वीडियो या फिर आपके लिए इन्फॉर्मेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही है। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि डिटेल को। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स की जिनकी स्कॉलरशिप उनके अकाउंट में देखने के लिए मिल गई है, और उनका समाज कल्याण ऑफिस में जाना काफ़ी पॉजिटिव रहा है। मैं काफ़ी दिनों से बोल भी रहा था बहुत सारे स्टूडेंट्स से कि आप समाज कल्याण चले जाएं, समाज कल्याण चले जाएं। तो जिन जिन बच्चों ने जा कर के वहाँ पे अपना काम किया उनके लिए अच्छा रिस्पांस रहा। अब क्या रिस्पांस रहा उस पर बात करते हैं। देखिए, कुछ सारे स्टूडेंट, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जब समाज कल्याण ऑफिस में हो गए तो उनके समाज कल्याण ऑफिस में जाने के बाद उन्हें एक एप्लीकेशन राइट करने के लिए वहाँ पर बोला गया, और उन्होंने एप्लीकेशन राइट करके दिया, प्लस अपनी स्कॉलरशिप का स्टेटस उसके साथ अटैच किया, और फिर अपने आधार कार्ड के साथ जा कर के जो वेरिफिकेशन कॉपी उनकी निकली हुई थी वो वहाँ पर जमा कराए, और वो एप्लीकेशन और बाकी सारी डिटेल्स जो है वो समाज कल्याण वालों ने आगे फॉरवर्ड किया, मतलब जो भी आगे उनके कार्रवाई के लिए जहाँ पर भी फॉरवर्ड होता है वो एप्लीकेशन, और उसके बाद उनको उनके अकाउंट में जो है स्कॉलरशिप का अमाउंट देखने के लिए मिल गया। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है, मैसेज में बोला है कि सर आपकी वजह से, आपने बोला स्कॉलरशिप के लिए आप समाज कल्याण जाओ, आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनकी स्कॉलरशिप उनके अकाउंट में आ गई है समाज कल्याण ऑफिस में जाने से। अब कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं, उसमें भी कुछ कैटेगरीज हैं। कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके समाज कल्याण जाने से उनकी स्कॉलरशिप उनके अकाउंट में आ गई है? देखिए, वो वही वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने समय रहते ही काम कर लिया है समाज कल्याण वाला। बहुत सारे लोग वेट में बैठे होते हैं कि अभी क्या ही ज़रूरत है समाज कल्याण जाने की, जब नहीं आएगी तब देखा जाएगा, अभी ऑफिशियल डेट तो चली रही है। लेकिन वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने 31 की डेट से पहले बहुत सारे 31 की डेट और मैक्सिमम उन्होंने 2 अप्रैल मतलब 2 अप्रैल से पहले जो समाज कल्याण चले गए थे, उन्हीं सारे स्टूडेंट की स्कॉलरशिप जो है उनके अकाउंट में देखने के लिए मिली है उनके समाज कल्याण के ऑफिस में जाने के बाद। बाकी उसके बाद जाने वाले स्टूडेंट, उनमें भाई देखिए, कोई मैं आपको गुमराह नहीं कर रहा हूँ, उनके स्टेटस में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ है, ना ही उनकी स्कॉलरशिप अभी भी उनके अकाउंट में देखने के लिए मिली है। हाँ, आंसर्स ज़रूर मिले हैं कि उनकी स्कॉलरशिप आने के चांसेस कितने हैं, या आएगी या नहीं आएगी, और कब तक आ जाएगी, इन सब तरह के आंसर्स उनको मिले हैं। अब ये तो बात हो गई कि किन स्टूडेंट की स्कॉलरशिप उनके अकाउंट में आ गई है, फिर वो चाहे जनरल से हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, माइनॉरिटी हो, किसी भी कैटेगरी से हो। अगर वो समाज कल्याण ऑफिस चले गए थे 2 तारीख के अंदर और एप्लीकेशन राइट करके उनके समाज कल्याण वालों ने उनसे ले लिया था, स्टेटस ले लिया था, तो उनकी स्कॉलरशिप उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गई। ऐसे 1-2 नहीं, मेरे 10-12 एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको। जिस तरह से बच्चों ने मुझे अपडेट भेजा है अपना, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और वेट कर लीजिए, अगर आपने इससे पहले काम कर लिया होगा तो हो सकता है आपकी भी आ जाए। अब बात कर लेते हैं उन सारे स्टूडेंट की जिनका ब्लॉक और पेंडिंग स्टेटस था। तो समाज कल्याण की तरफ से उनको क्या बोला गया है और क्या अपडेट मिली है, जिन स्टूडेंट ने अपने स्क्रीनशॉट या अपने किए गए क्वेश्चंस वहाँ पे उनको भेजे हम तक कि उनको क्या रिस्पांस मिला है। तो ब्लॉक और पेंडिंग वाले बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला कि जब वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के समाज कल्याण में गए थे तो वहाँ पर उनके समाज कल्याण ऑफिस में कहा गया कि जिनका ब्लॉक्ड हो गया है या जिनका पेंडिंग से फिर ब्लॉक में स्टेटस चेंज हो गया है, पहले पेंडिंग था लेकिन बाद में फिर उनका भी ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया, उन सभी लोगों की स्कॉलरशिप अब नहीं आएगी। तो ऐसा सारे डिस्ट्रिक्ट के या सारे स्टूडेंट ने तो नहीं भेजा है, लेकिन कम से कम 20, 25, 30 के आसपास ऐसे बच्चे हैं जो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गए थे और वहाँ के समाज कल्याण में बोला गया। तो बाकियों के साथ भी सेम कंडीशन फॉलो होगी, क्योंकि जब 10-12 डिस्ट्रिक्ट के बच्चों ने एक सेम काम करके देखा और उनको यही रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो बाकी जगहों पर भी आप जाकर के देख लें। वैसे कुछ कहा नहीं जा सकता कि सबके साथ ऐसा ही हो, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि सबसे ऑथेंटिक आंसर आपको आपके समाज कल्याण विभाग से ही मिलेगा। आप जाएँ तो सही वहाँ पर, लेकिन अपने स्टेटस के साथ ज़रूर जाएँ। ये मैंने बार बार हर वीडियोज़ में बोला है, प्रीवियस वीडियोज़ आप जाकर सुन सकते हैं और देख सकते हैं। तो वो सारे स्टूडेंट जिनका ब्लॉक था पहले से ही और जो पेंडिंग थे बाद में ब्लॉक में कन्वर्ट हो गए, उन सभी को यही बोला गया कि अब आपकी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में देखने के चांसेस या आने के चांसेस बेहद कम है, या बराबर कह दीजिए कि नहीं दिखेंगे, मतलब स्कॉलरशिप अब नहीं आएगी आपके अकाउंट में, ऐसा बोला गया है आपके समाज कल्याण ऑफिस से।
देखिए, अब अगर ऐसा आपके समाज कल्याण की तरफ से बोला गया है ब्लॉक और पेंडिंग वाले स्टूडेंट को लेकर के, तो फिर तो यही ऑप्शन बचता है कि आप नेक्स्ट सेशन जो भी आपका होगा कोर्स का, उसमें कोशिश करें कि आप समय रहते सारे चेंजेस कर लें अपनी स्कॉलरशिप के स्टेटस में, अगर कोई बदलाव दिखता है। बाकी अब क्या ही कहा जाएगा। और मेरी एक रिक्वेस्ट और रहेगी कि आप सभी अपने अपने खुद के समाज कल्याण ऑफिस भी चले जाएं। ये तो मैंने 20-25 जो भी मेरे पास स्टेटस के अपडेट्स आए हैं वो मैंने आपको बताए हैं। बाकी आप अपने डिस्ट्रिक्ट पर, अपने लेवल पर भी जाकर के देख लीजिए। हो सकता है कि आपके यहाँ कुछ अलग ही बताया जाए, कोई ऑप्शन हो, या तब हो सकता है कि ऊपर से कोई ऑर्डर भी आ जाए तो आपको वो भी अपडेट कर देंगे। हम लोग भी लगातार अपने अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बने हुए हैं समाज कल्याण ऑफिस में कि कोई भी अपडेट जैसे ही मिलेगी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। लेकिन आप भी अपने लेवल पर काम करिए। समाज कल्याण ऑफिस ही अब आखिरी चारा बचता है ब्लॉक और पेंडिंग वाले, या फिर जिनके स्कॉलरशिप उनके अकाउंट में देखने के लिए नहीं मिली है। तो ये तो बात हो गई ब्लॉक पेंडिंग स्टेटस वालों के को लेकर के। अब हम देख लेते हैं कि फ़ंड खत्म होने को लेकर के जो माइनॉरिटी वाली न्यूज़ चल रही है, तो बिल्कुल सबसे पहले और सबसे ज़्यादा जो है वो माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट ही परेशान थे कि उनकी स्कॉलरशिप उनके अकाउंट में देखने के लिए नहीं मिली थी। और अब लगातार जितने भी माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट हैं उन सभी के अकाउंट में सेम स्टेटस शो होने लगा है कि फ़ंड खत्म है, फ़ंड खत्म है। तो अगर फ़ंड खत्म होने जैसा मेजॉरिटी में लोगों की माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट के स्टेटस में नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है कि अब गवर्नमेंट के पास फंड्स नहीं बचे हैं और अब आपकी स्कॉलरशिप आने के चांसेस बेहद कम हैं। अब सिर्फ एक ही आपके लिए भी इलाज है कि आप भी अपने समाज कल्याण ऑफिस जाइए और पूछिए कि फ़ंड खत्म होने जैसा स्टेटस शो हो रहा है। तो अब चांसेस अगर बचे हैं तो हाँ बताएं, और नहीं बचे हैं तो फिर आप अगले सेशन की तैयारी करें। अगर आप किसी ऐसे कोर्स में हैं जिसमें अगले साल आपके पास वो सेशन कंप्लीट करने के लिए अभी भी ऑप्शन है, तो आप अगले सेशन में कोशिश करें कि आपकी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में देखने के लिए मिल जाए। आप अपने समाज कल्याण ऑफिस चले जाएँ। अगर कोई आपके लिए भी कोई लेटेस्ट अपडेट मिलती है या कोई बदलाव करती है गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के नियमों को लेकर के या ट्रांसफ़र करने की नीतियों को लेकर के, तो बिल्कुल आप तक भी पहुंचाई जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा और वीडियो को जो भी अपडेट्स आएगी वो देखते रहना होगा। अब हम बात कर लेते हैं, और अब हम बात कर लेंगे वेरीफाइड वाले स्टूडेंट के स्टेटस में, जिसका स्टेटस वेरीफाइड शो हो रहा है, उसमें क्या बदलाव आया है। देखिए, बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं या हमारे व्यूवर्स हैं जिनके स्टेटस अभी तक वेरीफाइड थे, लेकिन अब उनके स्टेटस ब्लॉक और जो है वो किसी भी वजह से ब्लॉक कर दिए गए हैं। फिर वो चाहे उनका कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही से ना हुआ हो, या मार्क्स मिसमैच जैसा कुछ स्टेटस शो हो रहा हो, या फिर और कोई भी पर्टिकुलर बैंक का कोई रीज़न हो, तो उनके जो है ब्लॉग उनके स्टेटस में शो होने लगा, वेरीफाइड अभी तक शो हो रहा था। तो ऐसे स्टूडेंट्स को भी अपना स्टेटस निकाल लेना है और समाज कल्याण ऑफिस की तरफ जाना है और वहाँ उनसे पूछना है कि आखिर अभी तक स्टेटस हमारा वेरीफाइड था और अब ब्लॉक में कन्वर्ट क्यों हो गया है। तो ये तो सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने थंबनेल में लिखे थे, जो मेजर क्वेश्चंस थे जिन पर बच्चों ने जो कहा था कि अगर कोई अपडेट मिलेगी तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे आपसे, वो आपके क्वेश्चन के आंसर दे दिए जाए। देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो लगातार कमेंट कर रहे हैं, सर मैं सेकेंड ईयर में हूँ, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, मेरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आई। देखिए, जिसकी इंस्टॉलमेंट फर्स्ट भी आ गई ना बेटा, बहुत ही अब इस समय की बात, इस प्रेजेंट टाइम की बात मैं कर रहा हूँ कि जिसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी आ गई, भले ही कुछ ही आई है, बहुत ज़्यादा ना सही, लेकिन हाफ पेमेंट भी अगर आया है तो आप बहुत ही अपने आप को किस्मत वाले समझिए, क्योंकि लगातार यहाँ तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट के स्टेटस देखने के लिए मिल रहे हैं जिनकी स्कॉलरशिप ज़ीरो भी नहीं है ट्रांसफ़र हुई उनके अकाउंट में। तो आप अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए तो कहना बिल्कुल ही झूठ होगा। अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट के आने के चांसेस बेहद ना के बराबर है, या नहीं आएगी, अब मान के चलिए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अब फंड बचा नहीं है जितना उसने अपने स्कॉलरशिप वाले अकाउंट में फ़ंड डाल के रखा हुआ था। तो अब सिर्फ और सिर्फ एक ही चांस बचता है कि आप इंतज़ार करिए। हो सकता है गवर्नमेंट कोई नया प्लान लेकर के आए या कोई नया आदेश निकाले, क्योंकि मैंने कहा है ना कि आप लगातार अगर कंप्लेंट करते रहेंगे अपने समाज कल्याण ऑफिस में जाकर के, तो शायद गवर्नमेंट इस पर कुछ अपना एक्शन ले और स्कॉलरशिप के चांसेस बन सकते हैं। पहले भी उन्होंने कहा था कि 26 से री रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, दोबारा प्रोसीजर किए जाएंगे, बाकी स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप उनके अकाउंट में दी जाएगी। तो मे बी वो कोशिश करें कि जिनकी भी ब्लॉक्ड है या पेंडिंग है, या जिनके अकाउंट में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आकर के रुक गई है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की सेकंड इंस्टॉलमेंट आए ये तो नहीं कह सकते, लेकिन जिनकी ब्लॉक्ड या पेंडिंग है या जिनकी स्कॉलरशिप ज़ीरो भी नहीं आई उनके अकाउंट में, तो उन स्टूडेंट को एक नया मौका मिल सकता है। लेकिन तब मिलेगा जब आप प्रेशर डालेंगे अपने
समाज कल्याण ऑफिस में जाकर के। तो आपको अपने समाज कल्याण ऑफिस में चले जाना है और वहाँ पर जाकर के उनसे बात करनी है और बाकी जितनी भी कंप्लेन है वो सारी कंप्लेन कर देनी है। जैसा मैंने आपको बताया कि 1076 पर कंप्लेन कर दें, PIL डाल दें, इन सब तरह की कंप्लेन कर दें और उसके बाद वेट कर लें थोड़ा सा, हो सकता है कोई पॉजिटिव चेंजेस देखने के लिए मिल जाए। तो आई होप आपको हर तरह की अपडेट्स मिल गई होंगी जितनी भी अभी मेरे पास बच्चों के तरफ से देखने के लिए मिली है। और मैं उस अपने सारे व्यूवर्स से कहूँगा कि अगर आपको कोई आपके समाज कल्याण में जाकर के कोई लेटेस्ट अपडेट मिलती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के उन कमेंट्स में बता दीजिएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, समाज कल्याण लेवल पर जाकर के आपको क्या रिस्पॉन्स मिला वहाँ पर जाने से। और अभी भी समय है, चले जाइए, प्रेशर बनाइए। गवर्नमेंट इलेक्शन है तो चेंजेस ला सकती, कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा काम नहीं है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो यूनिटी कितनी ज़्यादा है इन चीज़ों को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस देखने के लिए मिले हैं अभी तक जहाँ पर भी लोगों की यूनिटी अच्छी रही है। तो और आशा करता हूँ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर कोई नई लेटेस्ट अपडेट आपके लिए मिलती है तो मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। पर आपसे एक रिक्वेस्ट कर दूँ कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, वीडियो को लाइक कर देना होगा और बेल आइकन को प्रेस कर देना होगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, फिर चाहे स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई लेटेस्ट अपडेट हो या फिर किसी भी तरह की जॉब नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई अपडेट मिलती है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम सभी को उससे मोटिवेशन मिलता रहे और हम काम करते रहें। आप सभी का इस चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।